जब कृष्ण ने सुदामा को बनाया 3 लोक का स्वामी, तो भगवान को नियम कानून का पाठ पढ़ाने द्वारका पहुंचे यमराज। प्रेम से दिए 3 मुट्ठी चावल के बदले कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोक का स्वामी बना दिया। तब सुदामा की संपत्ति देख यमराज से रहा नहीं गया और वे अपना बहीखाता लेकर द्वारका पहुंच गए। श्री कृष्ण के वैसे तो कई मित्र थे, लेकिन सुदामा और कृष्ण के मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। इसका कारण यह भी है कि धन दौलत, रंग रूप और भेदभाव से परे कृष्ण सुदामा की घनिष्ठ मित्रता का गुणगान किया जाता है। बाल्यावस्था में कृष्ण और सुदामा एक साथ एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा को अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा को 3 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोक का स्वामी बना दिया। सुदामा की संपत्ति देख यमराज अपना बहीखाता लेकर द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को नियम कानून का पाठ पढ़ाने लगे। यमराज द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कहा, क्षमा करे भगवान, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रही, इसलिए मैं आपको पृथ्वीलोक के प्राणियों के कर्मों का बहीखाता सौंपने आया हूँ। यह कहते हुए यमराज ने भगवान के समक्ष सारा बहीखाता रख दिया। श्री कृष्ण बोले, यमराज जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आखिर बात क्या बात है? यमराज ने कहा, भगवान, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी यमपुरी नहीं आते, बल्कि सीधे आपके धाम चले जाते हैं। ऐसे में आपने सुदामा जी को तीनों लोक देकर तीनों लोक का स्वामी बना दिया। अब ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? यमराज भगवान को अपना बहीखाता दिखाते हुए कहते हैं कि सुदामा जी के भाग्य में श्रीक्षय है, लेकिन बहीखाता देख यमराज भी चकित रह जाते हैं। सुदामा के भाग्य वाले स्थान पर श्रीक्षय की जगह यक्षश्री लिखा होता है। दरअसल खुद भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं से अक्षर को बदलकर श्रीक्षय से यक्षश्री कर देते हैं। यक्षश्री यानी कुबेर की संपत्ति। इसके बाद श्री कृष्ण यमराज से कहते हैं, यमराज जी, शायद आप नहीं जानते कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अपहरण कर दिया था। मैंने सुदामा के केवल उसी का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज आश्चर्य होकर कहते हैं, सुदामा जी ने ऐसी कौन सी संपत्ति आपको दे दी? उनके पास तो कुछ भी नहीं। भगवान बोले, सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में मुझे प्रेम स्वरूप चावल अर्पण किए थे, जिसे मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए। जो मुझे प्रेम पूर्वक कुछ भी खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितने पुण्यफल की प्राप्ति होती है, ठीक इसी तरह का प्रतिफल मैंने सुदामा को भी दिया है। जब कृष्ण ने आंसुओं से धोए थे सुदामा के चरण, मुट्ठी भर चावल से हो गए थे अमीर। वैसे तो श्री कृष्ण के बहुत से मित्र थे, पर सुदामा उनमें से सबसे प्रिय थे। कृष्ण और सुदामा ने बचपन में एक दूसरे को वचन दिया था कि हम में से कोई भी संकट में होगा तो दूसरा उसकी सहायता करेगा। इस वचन को भगवान श्री कृष्ण ने बखूबी निभाया भी था। बड़े होने पर भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब रह गए। सुदामा इतनी गरीबी से जूझ रहे थे कि अपने परिवार का पेट भी नहीं पाल पा रहे थे। तब उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें कृष्ण जी की मदद मांगने को कहा। इसके बाद सुदामा हिचकिचाते हुए कृष्ण के द्वार पहुंचे। द्वारका के द्वारपालों ने सुदामा की गरीबी का मजाक उड़ाया और पूछा, यहाँ क्यों आए हो? तब सुदामा ने कहा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। इस बात पर द्वारपालों को भरोसा तो नहीं हुआ, पर उन्होंने कृष्ण को जाकर ये बात बताई। तब कृष्ण खुद द्वार पर दौड़े दौड़े आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। कृष्ण उन्हें अपने साथ महल में ले गए और सिंहासन पर बैठा दिया। फिर कृष्ण ने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। सब में मौजूद सभी लोग एक गरीब को सिंहासन पर बैठा देख चकित रह गए। तब कृष्ण ने सभी को बताया कि सुदामा उनके परम मित्र हैं।
कृष्ण ने जब सुदामा से महल तक आने का कारण पूछा तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण बोले, क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल अपनी पोटली में लाए हो? जिसके बाद कृष्ण ने उनकी पोटली से 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी।